अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में आज की ज़रूरी अपडेट शेयर करने से पहले एक बड़ी बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा और सीरियसली लीजिएगा। जितने भी मेरे भाई सऊदी अरब में काम कर रहे हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हो, कोई भी पेपर आप साइन कर रहे हो, उससे पहले उसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। अगर आप पढ़ नहीं सकते हो तो आपके साथ में अगर कोई ऐसा बंदा है तो उनको ज़रूर बोल लेना एक बार कि भाई एक बार चेक कर लो पेपर में क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बाद ही आप उस पर सिग्नेचर करना। क्योंकि सऊदी अरब में बहुत सारे लोगों के साथ में दिक्कत क्या आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। सऊदी हुकूमत ने बहुत सारा चीज़ को आसान कर दिया है गैर मुल्की लोगों के लिए। अगर कोई कफ़ील कंपनी अच्छा नहीं है और वो आपको तंग कर रहा है, इकामा नहीं बना रहा, सैलरी नहीं दे रहा, या फिर वो रेड जोन में है, तो आप उनसे हट करके कहीं और कफ़ाला कर सकते हो। इवन उनका बिना कोई अप्रूवल का, बिना परमिशन का, ये रूल में चेंज किया हुआ है। तो इसके वजह से बहुत सारे कंपनी लोग क्या कर रहा है ना, जो ख़राब कंपनी का कैटेगरी में आता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो लोग वर्कर को फंसाने का कोशिश करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा करके, जिसमें लोग अलग से पेपर में साइन करवा लेते हैं कि मैं आपको पैसे एडवांस दे रहा हूँ, 20,000 30,000 रियाल। फिर बाद में वो आप पे दबाव डालेंगे कि ये पैसा आपको पे करना है अगर आप उनका कंपनी छोड़ोगे। ये रियल इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ, रियल एक्सपीरियंस जो मेरे अपनों के साथ में हुआ है। और बहुत सारे लोगों से जब मैंने बात किया इस मैटर पे, तो उन्होंने भी मुझे यही फीडबैक दिया है। बहुत से मेरे भाई को पता नहीं होगा, अगर आप कोई भी चीज़ को साइन कर देते हो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ना, तो आप जब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफिस में जाकर के कंप्लेंट भी करेंगे ना, तो वो लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भाई आपने ही साइन किया है, वो चीज़ आपका मर्जी से हुआ है। तो इसलिए ध्यान रखिए इस चीज़ को और सीरियसली लीजिएगा। अब बात करते हैं आज की जो अपडेट है उसकी। देखिए, ट्विटर में जवाजात से एक शख्स ने सवाल किया कि इकामा लेट रिन्यू करने का कितना फ़ाइन है और कब फ़ाइन आता है। तो जवाजात ने इस पर जवाब दिया कि 3 दिन अगर लेट हो जाता है इकामा रिन्यू करने का, तो फिर पहले बार में 500 रियाल का जुर्माना लगता है, और अगर वही चीज़ बार बार आप लेट से रिन्यू करोगे तो फिर 1000 रियाल इसका पेनल्टी है। जिनको समझ में नहीं है उनको मैं बता दूं, मान लो किसी का इकामा 20 तारीख को एक्सपायर हो रहा है, 20 फरवरी को, तो 21 या 22 को उसका तुरंत फ़ाइन नहीं आएगा, 23 तारीख के बाद आएगा। जब 3 दिन हो जाएगा फिर फ़ाइन आ जाएगा। इसके बाद एक ज़रूरी खबर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से आ रही है। सऊदी अरब में ऑनलाइन तो बहुत सारा चीज़ है, हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हैं बहुत सारा चीज़ को। तो देखो मेरे भाई, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, ध्यान रखिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू कुछ चीज़ें ख़रीदने का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से बिल्कुल भी ख़रीदारी ना करें। जो अप्रूव्ड वेबसाइट से, शॉपिंग साइट से, सिर्फ आप वहीं से परचेज कीजिए, नहीं तो आप ठगी का शिकार हो सकते हो। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कई लोगों ने रिपोर्ट करा है कि उनसे लोगों ने शॉपिंग के बहाने ठग लिया है। इसके बाद एक अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आया है। आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि फाउंडेशन डे का छुट्टी कितना दिन रहेगा और कब रहेगा। तो देखिए, सऊदी अरबिया में 22 फरवरी को सऊदी फाउंडेशन डे मनाया जाता है। इसकी छुट्टी एक ही दिन स्टार्टिंग में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन सऊदी हुकूमत ने छुट्टी जो है 2 दिन का अनाउंस करा है, एक 22 फरवरी को और एक 23 फरवरी को भी। तो सऊदी अरब में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको 2 दिन का छुट्टी मिलेगा, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्री में है, उनको 4 दिन का छुट्टी मिलेगा। क्योंकि बुधवार गुरुवार फाउंडेशन डे का छुट्टी और शुक्रवार शनिवार को उनका तो छुट्टी रहता ही है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने यह भी बताया है कि कोई कंपनी अगर वर्कर को छुट्टी नहीं दे रहा, इस दिन आपसे काम करवा रहा है, तो उस दिन के लिए आपको 1.5 गुना ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगा। इसको एग्जाम्पल पे बताता हूँ। अगर मेरी सैलरी एक दिन का 100 रियाल है और फाउंडेशन डे के दिन मैं काम करता हूँ, तो मुझे उस दिन का सैलरी जो है 150 रियाल मिलना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कंपनी क्या करता है, जो डे ऑफ है उसको स्वैप कर देता है। लोग बोलता है ठीक है, एक दिन का छुट्टी तुम बाद में ले लेना, तो उस दिन काम करने के बाद भी लोगों को 1.5 गुना ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता है, जो उनका उस दिन का सैलरी उतना ही मिलता है, जो कि गलत है। अगर इस चीज़ को लेके आप लोग आवाज़ उठाओगे तो हो सकता है आपको 1.5 गुना ज़्यादा पेमेंट मिले, क्योंकि ये आपका अधिकार है और ये चीज़ सऊदी अरब का लेबर लॉ आपको देता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ, कोई भी कंपनी अगर मना कर देता है कि आपको जो नेशनल हॉलीडे सऊदी अरब का उस दिन छुट्टी नहीं मिलेगा, तो रूल ये है कि हर एक वर्कर के हिसाब से, अगर मान लो कोई कंपनी में 50 वर्कर है, तो उस कंपनी के ऊपर
5-5 हज़ार रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा, जितना वर्कर है उनके हिसाब से, और ये सारा कंपनी को पे करना पड़ेगा। इसके बाद एक खबर यूएई से आ रही है। दुबई में 9 लोगों का गिरोह को गिरफ्तार किया है दुबई पुलिस ने। आपको ये जान के हैरानी होगा कि ये 9 लोगों का जो गिरोह था, इन्होंने 375 सिगरेट का बॉक्स को चोरी किया हुआ था और एक वेयर हाउस में रखा हुआ था। बताया जा रहा है इन सिगरेट का जो प्राइस है वो 25 लाख दरहम से भी ज़्यादा है। फिलहाल इन सबको जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी। सज़ा काटने के बाद सबको डिपोर्ट किया जाएगा। इसके बाद एक खबर इंडिगो से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से देवघर के लिए आज इंडिगो का फ्लाइट जा रही थी और अचानक से उसको लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ता है। वजह ये बताया जा रहा है कि बॉम्ब होने की आशंका जताई गई थी। किसी शख्स ने बॉम्ब होने की धमकी दी थी। भाई आप जरा इमेजिन करो, आप कोई फ़्लाइट से फ्लाई कर रहे हो और आपको अगर कोई बोल दे कि उस फ्लाइट में बॉम्ब है तो आदमी का जान उड़ जाता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। फ़्लाइट में 200 से ऊपर पैसेंजर्स थे और सारे लोग सेफ हैं। फ़्लाइट में कोई बॉम्ब नहीं था। इसके बाद एक बड़ी खबर भूकंप से जुड़ा हुआ है। तुर्की और सीरिया में जो हालात है भूकंप से, हम लोग अवेयर ही हैं उससे। लेकिन यहाँ पे हैरानी वाली बात यह है कि दुनिया के कई देशों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। हालांकि वहाँ पे बहुत तेज़ी से भूकंप नहीं आ रहा है, लेकिन भूकंप के झटके आ रहे हैं, जो कि हैरान करने वाली है। फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, ओमान में, सऊदी अरब में, इंडिया में, इसके अलावा फिर से सीरिया और तुर्की में भी झटके देखने को मिल रहे हैं। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये हो क्या रहा है, दुनिया रहेगा या नहीं रहेगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।